नमस्कार। सोचिए, एक बिल्कुल आम से दिन में आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपका है ही नहीं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए ईमानदारी के असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो एक छोटे से पल में हमारे किरदार के बारे में बड़े सवाल खड़े कर देती है। और पूरी कहानी का सार इसी एक सवाल में छिपा है। ईमानदारी का असल मतलब क्या होता है, खासकर तब जब हमें कोई देख नहीं रहा हो। यही वो पल है ना, जो हमारे असली किरदार को दिखाता है। तो कहानी शुरू होती है स्कूल के बाद सड़क पर। एक बिल्कुल सामान्य दिन, जो बस एक छोटी सी खोज से कुछ ही पलों में असाधारण बनने वाला था। तो इस कहानी में है दो दोस्त, रवि और अर्जुन। स्कूल के बाद घर लौट रहे थे, दिन भर की बातें कर रहे थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उनके सामने उनके किरदार की एक बड़ी परीक्षा आने वाली है। और बस तभी उनकी नज़र जमीन पर पड़ी एक चीज पर जाती है, एक बटुआ। और वो सिर्फ खाली नहीं था, उसमें पैसे भी थे। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। ये बटुआ मिलते ही दोनों दोस्त एक उलझन में पड़ जाते हैं। एक तरफ था आसान रास्ता, मतलब लालच, और दूसरी तरफ थी ज़मीर की आवाज। अब देखिए, दोनों दोस्तों की सोच में कितना फर्क था। अर्जुन के लिए ये पैसे चॉकलेट और क्रिकेट बॉल खरीदने का एक मौका थे, मतलब एक पल का मजा। लेकिन रवि के लिए ये किसी की अमानत थी, एक जिम्मेदारी। ये लालच और उसूलों के बीच की सीधी टक्कर थी। अर्जुन का सवाल बड़ा सीधा था, और शायद ऐसा सवाल जो किसी के भी मन में आ सकता है। वो ईमानदारी के मूल विचार को ही चुनौती दे रहा था कि भाई, अगर कोई देख ही नहीं रहा तो सही काम करने का क्या मतलब है। और रवि का जो जवाब था, सच कहूं तो वही इस पूरी कहानी का दिल है। ईमानदारी इस बारे में नहीं है कि हमें कौन देख रहा है, बल्कि इस बारे में है कि हम असल में हैं कौन। ये बात कितनी खूबसूरती से समझाती है कि हमारा असली किरदार तभी बनता है जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं। तो इस अहम पल के बाद अब सिर्फ सोचने की बात नहीं थी, अब कुछ करने का वक्त था। चलिए देखते हैं कि उन्होंने आगे क्या किया। रवि ने बिना एक पल भी सोचे बिल्कुल सही और जिम्मेदाराना काम किया। उसने बटुआ उठाया और सीधा अपनी टीचर श्रीमती शर्मा को दे दिया, ताकि वो उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाने में मदद कर सके। उनकी टीचर के जो शब्द थे, वो रवि के फैसले पे एक तरह से मोहर लगा देते हैं। इससे ये बात साफ होती है कि सही रास्ता चुनना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सबसे ज्यादा कीमती होता है। कुछ देर बाद बटुए के असली मालिक श्री कपूर वहां पहुंचे, और उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, जिससे ये एहसास होता है कि किसी के लिए वो बटुआ कितना अहम था। श्री कपूर ने जब उन्हें धन्यवाद कहा, तो सिर्फ कहने के लिए नहीं था, वो एक गहरी राहत थी जो किसी की खोई हुई चीज मिलने पर होती है। ये पल दिखाता है कि ईमानदारी का एक छोटा सा काम भी किसी की जिंदगी पर कितना बड़ा और अच्छा असर डाल सकता है। तो अब कहानी उस काम से आगे बढ़कर उसके असली नतीजों और उससे मिले सबक पर जाती है। और यहीं कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। लड़कों को अपनी ईमानदारी के बदले कोई पैसा या कोई तोहफा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इस कहानी का असली इनाम कुछ और ही था। और असली इनाम था ये, अर्जुन का बदला हुआ नजरिया। उससे एहसास हुआ कि जो खुशी और जो सुकून सही काम करके मिलता है, वो किसी भी इनाम से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तजुर्बे से आया एक सच्चा बदलाव था। तो इस पूरी कहानी से ईमानदारी की एक नई परिभाषा निकलकर आती है ना? ये सिर्फ सच बोलना नहीं है, बल्कि वो काम करना है जो दिल को सुकून दे और खुद की नजरों में सम्मान बढ़ाए। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि ईमानदारी का असली इनाम कोई चीज नहीं है। असली इनाम है विश्वास, इज्जत और एक साफ दिल। और ये चीजें किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। तो हम इसी एक सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। असल में ज्यादा कीमती क्या है? कुछ पलों का फायदा या जिंदगी भर का सम्मान और मन की शांति? इस पर सोचिएगा जरूर।